हेलो दोस्तों। तेज डिजिटल स्टडी द्वारा आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसके प्रथम भाग में 40 प्रश्नों का सेट है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित लगभग सारे प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1498 एडी में। 20 मई 1498 को तत्कालीन शासक जमोरिन ने कालीकट के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, द अल्मीडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय व गवर्नर बन के भारत आया था और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो वह थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस द अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा इसका पूरा नाम था, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय व गवर्नर बन के आया था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी हमने ऊपर ये बताया था कि 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा समुद्री यात्री किस देश का था? वह पुर्तगाल का था और इसने भारत के मार्ग की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री यात्री किस देश का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस यह स्पेन का था और इसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक समुद्री यात्री किस देश का था? तो वह ग्रेट ब्रिटेन का था और इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान समुद्री यात्री किस देश का था? यह हॉलैंड का था, यानी ऑप्शन नंबर सी, और इसने तस्मानिया की खोज की थी। उस वक्त तस्मानिया का नाम वॉन डीमंस लैंड था और वर्तमान में जो न्यूजीलैंड है, यानी तस्मानिया और न्यूजीलैंड दोनों की खोज जो है हॉलैंड यात्री तस्मान ने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में वास्तविक शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। पंद्रह सौ नौ से 1505 ईस्वी तक अल्बुकर्क का जो है शासनकाल था और इसी ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था और इस समय वह गवर्नर नहीं था, क्योंकि उसके गवर्नर का जो पीरियड था वह 1509 से 1515 ईस्वी तक था और 1503 में ही कोचीन में अल्बुकर्क ने जो है ये दुर्ग की स्थापना कर दी थी। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली।
भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था और यह हिंद महासागर में शक्तिशाली हो गए थे और व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली। पूर्वी समुद्र तट पर पुर्तगालियों द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली पर फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया था और कब्जा किया गया था, जिससे पूर्वी समुद्र तट पर अपना अधिकार स्थापित कर सकें। पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें सही उत्तर केवल पहला है, क्योंकि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले जो दूसरी यूरोपीय शक्ति थी वह डेनिश थे और फिर डचों ने इस पर कब्जा किया था। 1673 में फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा किया और फिर अंग्रेजों ने 1793 में इस पर कब्जा स्थापित किया और 1814 में जो पेरिस की संधि हुई थी उसके अंतर्गत पुनः इन्हें फ्रांसीसियों को सौंप दिया। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मद्रास के निकट जो है सेंथोमी और बंगाल की खाड़ी में हुगली, इन दोनों पे जो है पुर्तगालियों ने बंदरगाह स्थापित किया था और इसे लूटपाट का अड्डा बनाया था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाप चारनॉक। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो चूंकि प्रश्न में भारत के साथ उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच। पंद्रह सौ 99 ईस्वी में लंदन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चूँकि ऑप्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, डच है। चलिए प्रश्न संख्या 18, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यह भी सही है। इस प्रकार इसके सारे विकल्प सही हैं, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लीवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर ए, लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को यह अधिकार प्रदान किया था। इसलिए
सबसे पहले लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 1599 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और अकबर का जो शासनकाल था वह 1556 से लेके 1605 था। इस प्रकार सही विकल्प ए इसका सही आंसर होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 21, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अब प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना एवं 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था और इस समय जहांगीर का शासनकाल भारत में था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सूरत में। 1613 में सूरत में स्थापित हुई थी जो कि स्थायी थी और 1611 में मछलीपट्टनम में जो कि अस्थायी कारखाना था। चलिए प्रश्न संख्या 23, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही उत्तर है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने जो कि अंग्रेजी अधिकारी था, पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर पराजित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो जैसा कि अभी हम ऊपर देख रहे थे, सूरत बंदरगाह पश्चिम में पड़ता है और सूरत में ही 1613 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसलिए प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है वह 1613 में सूरत में थी और बाद में यह बॉम्बे स्थापित हो गई थी। तो चूँकि प्रथम पूछा है इसलिए सही उत्तर होगा सूरत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 26, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। कैसे लिया था? तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो जाने के कारण बम्बई उपहार स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को मिला था और उन्होंने इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी। 1688 ईस्वी में बम्बई बंदरगाह एवं पश्चिमी तट का घेरा डालने तथा हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रश्न संख्या 29, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी। चलिए प्रश्न संख्या 30, प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ?
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्स ला चैपल की संधि से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एक्स ला शैपल, इसको शैपल भी कहते हैं, शैपल भी कहते हैं, दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1749 से 1754। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो इसका विकल्प सी सही है, 1758 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो वह पहला यूरोपियन व्यक्ति डुप्ले था। क्योंकि डुप्ले ने यह नीति अपनाई थी परंतु वह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसकी नीतियों का अनुसरण अंग्रेज करके जो है भारत में सफल हो गए। चलिए प्रश्न संख्या 36। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था और अंग्रेज़ों ने भी अपना स्थायी सफल कारखाना पहला 1613 में सूरत में स्थापित किया था और फ्रांसीसियों ने 1668 में किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके काल में स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां। लुई 14वें के काल में फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर है कॉलबर्ट, ऑप्शन नंबर सी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कब फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1632। 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? इसका सही उत्तर है जी.बी. मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस प्रकार 40 प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन को प्रेस कर जरूर करिएगा तथा लाइक्स और कमेंट्स दोनों दीजिए।